अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 3 मई की कॉल लेकर। जनाब, सब में पहले तो बात करते हैं, कल यूट्यूब लाइव सेशन होगा रात 8 बजे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत भी होगी मार्केट के हाई पर, फिर उसके बाद गिरावट पर, और क्या वजह है कि जुमेरात जुम्मे को मैंने अहम करार दिया था अपनी पिछली कॉल में। ये तमाम चीज़ें इस वीक के बारे में कंक्लूजन करेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे कल रात 8 बजे यूट्यूब पर। अच्छा जनाब, कल ये स्लाइड आपको दिखाई थी कि बी ब्रेव टू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन इवन इफ यू स्टैंड अलोन, रॉय टी बेनेट। ये साहब ने जो बात कही कि अगर, मुझे याद है एक बनाना रिपब्लिक एक ब्रांड है यूएस में, तो मैं कभी भूलता नहीं उनका उनका उनके ऐड जो है ना दुनिया से अनोखे होते हैं। तो एक साइन बोर्ड लगी हुई थी मिशिगन स्ट्रीट शिकागो में, तो उसमें मतलब वो अजीब व गरीब किस्म की उसमें मॉडल होते थे। वो बड़ा महंगा ब्रांड है। तो उसमें एक चीज़ लिखी, लाइन लिखी होती थी, डेयर टू बी डिफरेंट, और नीचे बनाना रिपब्लिक, नहीं हाँ बनाना रिपब्लिक है, यही नाम है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, बहरहाल वो बनाना करके कुछ है। तो जो लफ्ज़ था वो डेयर टू बी डिफरेंट, मैंने वो जब भी उस रोड से गुजरता था तो मैं वो जब साइन देखता था मुझे बड़ा मज़ा आता था कि यार, और मैंने कभी ज़िंदगी में ना वो ब्रांड यूज़ नहीं किया, मेरी शायद औकात भी नहीं थी, और मगर यह है कि उसको देखता ज़रूर था, उसका स्टोर भी मैं देखता था कि यार क्या चीज़ है। मगर जो उसकी ये लाइन थी ना, वो उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव पैदा किया। तो मैं आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द अमेरिकन स्टाइल ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट, और वो किस तरीके से हाइप क्रिएट कर लेते हैं, दे आर रियली रियली गुड। तो वही बात यहाँ पर है जो रॉय टी बेनेट साहब ने कही है कि आप अगर अकेले भी खड़े हैं तो आपके अंदर वो डेयरिंग होनी चाहिए, डेयर टू बी डिफरेंट। मतलब इसको मैं अगर कंक्लूड कर दूं तो डेयर टू बी डिफरेंट। तो माशाल्लाह, जो इन लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आई बात, 73,329 का जो टारगेट दिया गया, उस टारगेट पे हम अगर निकले या हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बाहर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2643 पॉइंट मार्केट गिरा चुकी है। अच्छा, आज हम मार्केट में जो कल हमने स्क्रिप्ट कॉल में तो सिर्फ इतना ही बताया कि रात को मैंने स्क्रिप्ट कॉल नहीं दी किसी को, मैंने रात को एक ऑडियो भेजी, और शायद आप लोगों को की नज़रों से वो ऑडियो गुजरी भी हो, क्योंकि हमने शायद वो शेयर भी की है कि मैं जुमेरात और जुम्मे को एहतियात में रहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि आज हम मार्केट के तमाशाई थे, हम स्पेक्टेटर थे, हम बैठ के तमाशा देख रहे थे। और आज सुबह जो मज़ीद जब मार्केट जो पहला आधा पौन घंटा था उसमें कुछ माल बेचा ही है, ठीक है ना। हमने 3-4 आइटम ऐसे बेचे हैं जो कि हमें ख़रीदने थे, ख़रीदने हैं, अभी भी ख़रीदने हैं, उसके बावजूद भी बेचे हम, और वो स्टॉक नीचे भी आए। सिर्फ वाहिद स्टॉक ऐसा था GHNI, जिसके बारे में मैं दिन भर लिखता भी रहा, साजगार पे भी लिखा मैंने। तो मैंने लोगों को ये बताया था कि पूरे बोर्ड पे GHNI इज़ द ओनली स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि, और फिर हमने उसका एक स्टॉप लॉस भी दिया, और माशाल्लाह उसने एंड में लॉक किया। तो पूरी मार्केट में ये एक स्टॉक था, और मुझे बहुत ज़्यादा इस पर डाउट था। आई डोंट नो, अभी मैं स्क्रिप्ट पे नहीं गया तो मुझे देखूंगा तो पता लगेगा। PPL पे मुझे शक था कि मैंने एक शायद लेवल भी दिया था कि 117.80 और 118.50 के बीच में मुझे इसके अंदर सप्लाई नज़र आती है, तो ये जो है ना ट्रैप कर सकता है। तो अभी देखते हैं PPL कहाँ क्लोज हुआ है। मेरी नज़रों से जब मार्केट बंद होती है तो मैं इंडेक्स को पर गौर करता हूँ, तो अभी मैंने देखा नहीं है। खैर बहरहाल, तो ये आज की सूरत हाल थी। तो मुझे तो आज की मार्केट जो है मतलब कोई हैरान को नहीं थी। हाँ, मगर आज जो आपके सामने ये रैपअप चार्ट मौजूद है, तो इसमें आप देखिए कि मैंने एक छोटा चार्ट भी आपको दिखाया कैंडल स्टिक का। वो क्यों दिखा रहा हूँ, असल में दिन में मैंने शेयर भी किया था ये, और दिन में मैंने बताया था कि देखो यार, जिस दिन से हाई बना है उस दिन से वॉल्यूम निस्बतन कम हो रहा है, और कैंडल स्टिक छोटी हो रही है। तो कैंडल स्टिक का छोटा होना प्रेशर के कम होने पर पॉइंट करता है, और वॉल्यूम का कम होना इस बात पे पॉइंट करता है कि लोग माल बेच नहीं रहे। और फिर मैंने ऊपर जो हॉलो कैंडल स्टिक बना के दिखाई हैं, वो बेसिकली साइज ऑफ द कैंडल स्टिक का
डिफरेंस बताया। आज की और कल की अगर कैंडलस्टिक देखें तो इसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, मगर बहरहाल आज की कैंडलस्टिक कल की कैंडलस्टिक से छोटी है। हम जब कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग द मेन बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं या कैंडलस्टिक को समझते हैं, सेंटिमेंट्स को समझते हैं, तो वो समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं बॉडी ऑफ द कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब फिर रैपअप चार्ट में मैंने मुख्तलिफ लेवल दिखाए हैं, किस तरह मार्केट किस लेवल को कैसे ऑनर करना था। और आज की मार्केट का अगर आपने कल की कॉल पढ़ी हो तो यकीनन पढ़ी होगी, तो अगर आपने कल की कॉल देखी है तो कल की कॉल में हमारा टारगेट क्या था। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कल की कॉल में हमारा जो टारगेट था वो था 70,808 से 725। याद है आपको? 70,808 से 725 ये हमारा इमीडिएट टारगेट था। और मैंने कहा था कि अगर 725 के नीचे रुकना शुरू हुई तो फिर हम एक क्या कहना चाहिए, एक एग्रेसिव किस्म की प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। अब अगर आप इस वक्त इस चार्ट को देखें तो आप ये देखेंगे कि मार्केट ने दो लो बनाए 725 के नीचे और दोनों की स्पीडी रिकवरी है। खास तौर पे क्लोजिंग अच्छी नहीं है, अभी भी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, मगर मार्केट ने जब जब नीचे गई है तेजी से नीचे गई, क्योंकि 725 से 575 के लेवल को उसने टेस्ट किया है। तो 150-200 पॉइंट फौरी तौर पे नीचे गई और फौरी तौर पे रिकवर हुई। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ वैलिड है। टारगेट, इमीडिएट टारगेट भी अचीव हुआ और ये थ्रेट हमको आज की क्लोजिंग दे गई। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि सीखते हुए चले आप। अगर आज के सेशन की क्लोजिंग के बाद देखें तो मेरे पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज की अगर मैं बात करूं तो मेरे व्यू में कोई चेंज नहीं है। मैं अभी तक मार्केट को वैसे ही देख रहा हूं। ये जो दो मैंने पॉइंट आपको डिस्कस किए कि एक तो डिक्लाइनिंग प्रेशर महसूस ज़रूर हुआ, मगर जो वॉल्यूम्स है उससे हमें डिक्लाइनिंग वॉल्यूम जो है उससे हमें जो एग्जॉस्शन इन बियर्स है उसकी फीलिंग नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आ रही फीलिंग? असल में एग्जॉस्शन ऑफ बियर्स वहाँ पर सही मानों में अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कि अगर स्लाइड में आपको वॉल्यूम मिले तो इसका मतलब है कि वो जो होता है ना, वो दिल की भड़ास निकल जाना। ठीक है ना? जब इंसान किसी दुख में होता है, पैनिक में होता है, गम में होता है, रो लेता है, चीख लेता है, कुछ बुरा भला कह लेता है, तो उसके ना दिल की भड़ास निकल जाती है। उसी तरह इंडेक्स में भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा हो तो अपनी भड़ास को निकाले। वो भड़ास वॉल्यूम की शक्ल में निकलती है, तो वो भड़ास अभी नहीं निकली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे एग्जॉस्टिंग बियर्स की साइन नहीं मिली, तो इसलिए मैं अभी भी परेशान हूं। मेरा वही व्यू है। मैं स्टिल ये समझता हूं कि मार्केट 71,275 305 के नीचे अगर है तो मार्केट किसी भी वक्त वापस नीचे आएगी। सुबह मार्केट का ऊपर खुलना कोई हैरान कुन नहीं है। 72,000 की मार्केट में 200-300 पॉइंट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। यानी कि आज मार्केट 444 पॉइंट माइनस बंद हुई है, इसको 445 ही कहें, 445 पॉइंट माइनस बंद हुई है और 0.63% इंडेक्स गिरा है। तो लिहाजा 200 पॉइंट क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। अगर 200 पॉइंट 0.30 बनेगा, यानी कि 0.30% मार्केट ऊपर जाएगी अगर 250 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाए। ठीक है ना? तो लिहाजा ऊपर खुलना या थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अहम बात उस वक्त होगी जब मार्केट 71,275-305 के ऊपर सरवाइव करे, वॉल्यूम जनरेट करे, तब मज़ा आएगा। फिर वहाँ से हम कहेंगे कि बुल्स आर नाउ सीरियस इन देयर रिकवरी। फिर वहाँ से हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कि क्या बुल्स कंसिस्टेंट है। तो इस तरह फेजेस में जाके मार्केट दुरुस्त होगी। देखिए ना, मार्केट में जब आपको एग्जिट कॉल दी गई तो मतलब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इस बात का यकीन था कि मार्केट नीचे आ रही है, तो इसलिए मैंने आपको बाइंग से रोका। मैं आपको बार बार एग्जिट पे बात करता रहा, टॉप पे निकलने पे मुबारकबाद देता रहा। अब मुझे जब ये चीज़ समझ में आ रही है तो मुझे ये भी समझ में आता है कि अगर मार्केट को इससे निकलना है तो तवात्र के साथ कुछ एफर्ट करनी पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी के साथ।
और वो कंसिस्टेंसी बुल्स में के लिए जो पहला सिग्नल है मेरा, वो 71,275 के ऊपर मार्केट का वॉल्यूम जनरेट करना है। ऐसे वॉल्यूम जो रीजनेबल हो, जो नजर आए कि हाँ जी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। जिस तरह आज GHNI को मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, इतनी बुरी मार्केट में जब मैंने हर चीज़ से मना किया हुआ है, मुझसे पूछ रहे हैं ये खरीद लें, मुझसे पूछ रहे हैं वो खरीद लें, मैं कह रहा हूँ रुक जाए, मैं कह रहा हूँ रुक जाए। वाहिद स्टॉक GHNI है जिसके बारे में मैंने कहा कि यार ये बड़ा स्ट्रांग है, ये जाएगा, ये बड़ा स्ट्रांग। और माशाल्लाह जो स्टॉप लॉस दिया उस मार्केट में भी वो स्टॉप लॉस सिक्योर रहा और फिर उसने लॉक कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है ना। तो आप भी इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो मैंने आपको दूसरा पॉइंट ये बताया, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है जी। पिछली कॉलम में मैंने 69,547 का जिक्र किया था, वो अभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, स्टिल बियर्स के जहन में वो लेवल फंसा हुआ है, ठीक है जी। मगर ऐसा नहीं है कि हम फौरी तौर पे वो देखने जा रहे हैं। वो स्टेप बाय स्टेप मार्केट अगर नीचे भी उतर रही है तो आज का जैसे इमीडिएट टारगेट अचीव हुआ, जो टारगेट एरिया था जो आपको बताया था 70,800 और 700 का, तो इसी तरह कल के लिए जो टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट 70,720 के नीचे ट्रेड करती है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है 70,050 तक शायद जाने की कोशिश करे, ठीक है ना। और अगर 70,050 तक जाती है फिर हमको देखना है, क्योंकि आज की क्लोजिंग मुझे फैसिनेट नहीं कर रही, मुझे अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। बेशक 101 पॉइंट की रिकवरी हुई, मगर मेरे लिए बिल्कुल वो अहम नहीं है। हो सकता है कल मार्केट रिकवरी कर दे, क्योंकि मेरा बात हरफ आखिर नहीं हो सकती। मार्केट आप लोगों के रद्द अमल पे सेंटिमेंट बनाती है और उन सेंटिमेंट से मिल के एक ट्रेंड बनता है। तो हो सकता है मेरी बात गलत भी साबित हो, मगर मुझे ये अट्रैक्ट नहीं कर रही मार्केट की जो क्लोजिंग है, ठीक है जी। तो अगर 70,656 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मुझे 70,050 तक मार्केट नज़र आती है, ठीक है जी। ऑब्वियसली 70,050 के बाद फिर मेरा टारगेट फिर वही होगा जो 69,589 547 का लेवल है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए समझते हुए ट्रेड कीजिए। बड़ी तफसील से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों का कमेंट मैं देख रहा था, कमेंट मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट को वेलकम करता हूँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो बेवकूफ़ाना कमेंट होते हैं उसके लिए मेरे लिए वो अहम तो नहीं होते, मगर मैं उनको हमेशा मशवरा वहाँ देता हूँ कि यार इसको अनसब्सक्राइब करो, इग्नोर कर दो यार, उनको नहीं समझ आएगी, मेरी बात उनको समझ ही नहीं आएगी। क्योंकि मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि भाई मेरी कॉल हर एक के लिए है ही नहीं, मखसूस लोगों के लिए जो ट्रेड को समझ के करना चाहते हैं, जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में है, आई डोंट थिंक कि उनको मेरी बात समझ आएगी। तो जस्ट स्टे आउट ऑफ माई वीडियोज़ एंड जस्ट फॉलो योर वट एवर यू आर डूइंग। सो अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।